बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शिराज बहादुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद शिराज बहादुर। चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक कंटिन्यू था, एंड वाले शॉर्ट क्वेश्चन 1.5 तक हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करते हैं 1.6 को। व्हाट रूल्स एसआई यूनिट है प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। साइंस की तरक्की में एसआई यूनिट्स ने क्या किरदार अदा किया है। द एसआई यूनिट्स आर एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। एसआई यूनिट्स को बैनुल अक़वामी तौर पर कबूल किया जाता है। दे आर वेरी हेल्पफुल टू एक्सचेंज साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन टू अवॉइड कन्फ्यूजन विद द यूनिट्स। यूनिट्स के साथ उलझन से बचने के लिए साइंसी और टेक्निकल मालूमात के तबादले के लिए इंतहाई मुफीद है। दे हैव ब्रॉट कंसिस्टेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी इन एसआई यूनिट एंड कैलकुलेशन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एसआई यूनिट्स की वजह से पूरी दुनिया में मुख्तलिफ साइंसदानों में पैमाइश और कैलकुलेशन में यकसानियत आई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1.7 व्हाट इज मीन्ट बाई वर्नियर कांस्टेंट। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जब मैंने आपको वर्नियर कैलिपर का टॉपिक पढ़ाया था तो वहाँ पर वर्नियर कांस्टेंट के बारे में मैंने डिस्कस किया था, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हुई है तो। द स्मॉलेस्ट लेंथ विच कैन बी एक्यूरेटली measured with the वर्नियर कैलिपर इज कॉल्ड इट्स वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कैलिपर की मदद से ली जाने वाली कम से कम लंबाई की दुरुस्त पैमाइश को वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। इसको वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट भी कहते हैं। तो ये जो वर्नियर कांस्टेंट है ये हमारे पास लीस्ट काउंट के भी बराबर है। तो इसका जो फार्मूला था, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल की जो रीडिंग थी हमारे पास वो थी 1 मिलीमीटर और जो वर्नियर स्केल की रीडिंग थी वो थी 10। तो ये आया था 0.1 मिलीमीटर, जो इक्वल होता है 0.01 सेंटीमीटर के। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जीरो एरर ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी पैमाइशी आले के जीरो एरर के मुतालिक आप उसको किस तरह जानते हैं। किसी पैमाइशी आले के जीरो एरर के मुतालिक आप क्या जानते हैं। द एरर इन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू रॉन्ग मार्क्ड रीडिंग। अब ये जो हमारे पास एरर है ये किसकी वजह से है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू रॉन्ग मार्क रीडिंग, यानी उसकी जो रीडिंग लगाई गई है वहाँ पर हमारे पास क्या होती है, गलती हो रही है। मिसाल के तौर पर हमने क्या करना है कि स्केल की मदद से किसी को चीज़ की लंबाई को मापना है। तो अगर वो 3 सेंटीमीटर की है तो कभी वो हमारे पास क्या हो रही है 3.1 सेंटीमीटर हो रही है, तो कभी क्या हो रही है 2.9 सेंटीमीटर। तो इसकी जो कन्फ्यूजन हो रही है बिकॉज मेजरमेंट में बी लेस आर ग्रेटर देन द एक्चुअल मेजरमेंट। क्योंकि ये जो पैमाइश है ये तो या ज़्यादा हो सकती है और या कम भी हो सकती है असल पैमाइश से। इज़ कॉल्ड ज़ीरो एरर ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। उसे किसी भी पैमाइशी आले का ज़ीरो एरर कहते हैं। व्हाई इज़ द यूज़ ऑफ ज़ीरो एरर नेसेसरी इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। पैमाइशी आलात में ज़ीरो एरर का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। इफ़ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, अगर हमारे पास पैमाइशी आलात है ज़ीरो एरर, एक ज़ीरो उसकी ज़ीरो एरर है। रीडिंग टेकन बाय इट, उससे जो रीडिंग ली जाएगी विल नॉट बी करेक्ट, वो ठीक नहीं होगी। बाई नोइंग ज़ीरो एरर फर्स्ट, सबसे पहले हमें क्या करना है, ज़ीरो एरर को जानना है कि मसला कहाँ पर है। नेसेसरी करेक्शन कैन बी मेड टू फाइंड करेक्ट मेजरमेंट। तो हम क्या कर सकते हैं कि करेक्शन कर सकते हैं बाई नोइंग द करेक्ट मेजरमेंट, असल मेजरमेंट्स को, असल पैमाइश को जानने के बाद। सच अ करेक्शन इज़ कॉल्ड ज़ीरो करेक्शन। इस किस्म की करेक्शन को ज़ीरो करेक्शन कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है 1.10 व्हाट इज़ स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच क्या है। व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच यू हैव यूज्ड इन द लेबॉर्ट्री। लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होने वाले मैकेनिकल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट कितना होगा जो आप इस्तेमाल करते हैं।
अब स्टॉप वॉच जो है, अ वॉच इज यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड स्टॉप वॉच। वो वॉच जो किसी वक्त के खास वक्फे की पैमाइश के लिए इस्तेमाल की जाती है स्टॉप वॉच कहलाती है। द लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच यूज्ड इन लेबॉरेटरी में इस्तेमाल होने वाली मैकेनिकल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट इज 0.1 सेकेंड 0.1 सेकेंड है। Why do we need to measure extremely small interval of time? हमें वक्त के इंतहाई कलील वक्फों को मापने की ज़रूरत क्यों पड़ी? We need it to get accurate result. हमें इसलिए ज़रूरत पड़ी कि हमने accurate result यानी ठीक रिज़ल्ट हासिल करना था। उसके बाद है 1.12 What is meant by significant figure of measurement? किसी भी पैमाइश में अहम इंचों से क्या मुराद है? इफ़ एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। किसी भी पैमाइश में दुरुस्त मालूम हिस्से और पहला मशकूक हिस्सा क्या कहलाता है? सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द मेजरमेंट्स कहलाता है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। precision related to the significant figure in a measured quantity। किसी मापी गई मिकदार के बिल्कुल दुरुस्त होने का उसमें मौजूद अहम हिस्सों से क्या ताल्लुक है? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिग्निफिकेंट फिगर। ये अहम हिस्सों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इफ़ अ सिग्निफिकेंट फिगर इंक्रीज द प्रिसीजन विल बी इंक्रीज्ड। अगर सिग्निफिकेंट फिगर इंक्रीज होंगे, उनमें इजाफा होगा, तो प्रिसीजन में भी क्या होगा? इजाफा होगा। तो ये तो था हमारे इस चैप्टर का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद शिराज बहादुर पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। जज़ाक।